नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पेपर ट्यूबर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पेपर का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिसमें आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आप सब लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जल्द ही होने वाले हैं। तो इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, जिसमें आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 सेक्शन में होते हैं, जिसमें सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है और दूसरा सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तीसरा वाला है सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सभी लोगों को, अगर बायोलॉजी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो आपके ऑल पेपर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारे पेपर्स के पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने वीडियो में बताए हैं, आपको 2500 क्वेश्चन के पॉइंट टू पॉइंट कवरेज, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डायग्राम के साथ आंसर मिल जाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ लेना ना भूलें। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 10 रुपये आप पेटीएम करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर पीडीएफ के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपको पहले सेक्शन में 50 से 100 वर्ड में क्वेश्चन लिखना हो, आंसर लिखना होता है, और दूसरे सेक्शन में जो कि कम से कम 200 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है, और जो कि तीसरा सेक्शन है उसमें आपको 500 वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है अच्छे से। इसीलिए मैंने सिलेबस से वही सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब यहीं से आएंगे, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस ही आएंगे। मैंने 3 साल के एनालिसिस पे ये पेपर बनाया है, जिसमें आपका सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है डिफाइन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तीसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा क्वेश्चन है वो व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड व्हाट इज देयर रोल इन साइटोस्केलेटन। पांचवा है डिफाइन न्यूक्लियोसोम। छठा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सातवां क्वेश्चन है स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री चार्ट क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है नेम 2 कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से जो कि पहला क्वेश्चन है वो पिछले साल आया है और ये हर साल आता है, और आपका ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा भी आ सकता है। आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पेडिग्री चार्ट जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से तैयार करना होगा। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। न्यूक्लियोसोम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं 10 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने इसका आंसर शीट पीडीएफ बना के रखा है, तो आप सभी लोग वहाँ पर व्हाट्सअप करके नंबर पे मेरे पीडीएफ ले सकते हैं। एनईपी के आने से आपका सिलेबस सबका एक हो गया है, तो जितने भी यूनिवर्सिटी से आप लोग देख रहे हैं सबका सिलेबस यही है। तो आप सभी लोग इसी वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बात करें सेक्शन बी की, तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 200 वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है क्वेश्चन का आंसर। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गाल्जी कम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा है राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। चौथा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ डीएनए।
5वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। और छठा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज जीन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, एक्सप्लेन करना है इसके सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। 9वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन विथ एग्जाम्पल्स। 10वां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ट्रिपैनोसोमा, विचुरिया बैंक्रॉफ्टी और मोड्स ऑफ डिजीज इन ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उसमें से आपका है केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछता ही रहता है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला आप तैयार करके जा सकते हैं। आगे बात करें सेक्शन सी की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल्स। तीसरा वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल एंड डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन विथ रेफरेंस टू ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। पांचवा वाला क्वेश्चन है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म causing infectious disease in human, highlighting their transmission and symptoms and control measures। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं उसमें से मैंने एक बार भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। तो अगर आप सभी लोग नोट्स का यूज करते हैं तो नोट्स आपको अच्छे से तैयारी करने में मदद करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं सबके अच्छे से डिटेल्ड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने नोट्स बनाया है। सारे यूनिट से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी के सभी वीडियोज़ इसी चैनल पे आने वाले हैं।